नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सबका। मैं हूं पुनीत पाठक और आप देख रहे हैं छत्तीसगढ़ आज। प्रदेश की दिन भर की बड़ी खबरें विस्तार से जानने का वक्त है। छत्तीसगढ़ में शराब की खपत बढ़ने को लेकर पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह और कांग्रेस के बीच में ट्विटर वॉर छिड़ा है। पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह ने ट्विटर पर लिखा कि कांग्रेस सरकार के सफल प्रयासों से लॉकडाउन में शराब की लगातार डिमांड बढ़ी है। इसे देखते हुए कांग्रेस आलाकमान और सरकार को शराब प्रोत्साहन न्याय योजना शुरू कर देनी चाहिए। रमन सिंह ने ट्वीट में शराब की बढ़ी डिमांड को कांग्रेस सरकार के 18 महीने के कार्यकाल की एकमात्र उपलब्धि बताया। रमन सिंह के इस ट्वीट पर कांग्रेस ने रीट्वीट किया। कांग्रेस ने लिखा, शराब प्रोत्साहन न्याय योजना तो रमन सिंह ने शुरू की थी, उस पर तो उन्होंने विराम लगाया, पूरा बंद भी करेंगे। कांग्रेस ने आगे लिखा कि आदिवासी बेटियों को शराब परोसने की ट्रेनिंग भाजपा सरकार ने दी थी। कांग्रेस ने लिखा कि अपने बेटों को करोड़ों लुटाने वाला कोई पापी नहीं बख्शा जाएगा। कांग्रेस ने रमन सिंह को चिताया कि आगे बोलने से पहले सोच लेना, उनके पापों की नुमाइश अभी बाकी है। तो आप देख रहे हैं शराब के ऊपर सियासी संग्राम। ट्विटर पर जो वॉर छिड़ा, पूर्व सीएम ने आरोप लगाया, पूर्व सीएम ने ताना दिया, तो अब इस पर जवाब कांग्रेस पार्टी की छत्तीसगढ़ इकाई ने दिया है। तो शराब पर सियासी संग्राम छिड़ा हुआ है। छत्तीसगढ़ कांग्रेस का आप उत्तर देख रहे हैं। देखें आप पहले पूर्व सीएम रमन सिंह का ट्वीट, सरकार को शराब प्रोत्साहन न्याय योजना शुरू कर देनी चाहिए, ये लिख रहे हैं पूर्व सीएम रमन सिंह। और एकमात्र उपलब्धि बताया इसे सरकार की, जो शराब की खपत बढ़ी है, इसको प्रदेश सरकार की, कांग्रेस सरकार की इकलौती उपलब्धि बताया। इस पर पलटवार किया कांग्रेस ने और कहा कि सोच समझकर इस पर आगे बोलें। शराब प्रोत्साहन न्याय योजना रमन सिंह ने शुरू की थी, यह पलटवार है छत्तीसगढ़ कांग्रेस का। आदिवासी बेटियों को शराब परोसने की ट्रेनिंग रमन सिंह ने दी। और इस वक्त हमारे साथ में दोनों पार्टियों के दो जिम्मेदार लोग जुड़ गए हैं। केदार गुप्ता जी भारतीय जनता पार्टी से और रमेश वर्ल्यानी साहब कांग्रेस पार्टी से जुड़े हैं। वर्ल्यानी जी, भाजपा का और पूर्व सीएम का आरोप है कि प्रोत्साहन के लिए जो योजनाएं चला रही पार्टी या सरकार, अब इसमें शराब प्रोत्साहन भी जोड़ दें। वर्ल्यानी साहब, सुन पा रहे हैं आप मुझे? लिया मैंने आपको, उसी का मैं जवाब दे रहा हूँ जी। मुझे बड़ा दुख होता है कि मुख्यमंत्री के पद पर 15 साल राज करने वाले डॉक्टर रमन सिंह जी सत्ता से बाहर होने के बाद अपना मानसिक संतुलन इस कीमत तक खोल देते हैं कि किसानों की न्याय योजना को शराब से तुलना कर रहे हैं। ये तो बड़ा मजाक कर रहे हैं जनता के साथ में। 15 साल शराबबंदी किए नहीं, 100 चूहे खा के बिल्ली हज को चली, कहावत को चरितार्थ कर रहे हैं। कम से कम रमन सिंह जी को अपने पद की गरिमा का ध्यान रखना चाहिए कि 15 साल में उन्होंने शराबबंदी का वादा करने के बाद पूरा नहीं किया, और हम लोग उसके लिए कमेटी बनाए हैं, चिंतन कर रहे हैं, शराबबंदी का वादा पूरा करेंगे। 5 साल का जनादेश है, इंतजार तो करें। क्यों परेशान हो रहे हैं? उनकी परेशानी क्या समझ नहीं आता जी। केदार जी भी हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। केदार जी, आप सुन रहे होंगे, वर्ल्यानी साहब को उत्तर दें उनका। जी देखिए, डॉक्टर रमन सिंह जी ने जो वक्तव्य दिया है उसका सीधा संबंध कांग्रेस के चुनावी घोषणा पत्र से है। चुनावी घोषणा पत्र में कांग्रेस पार्टी ने गाय की पूंछ पकड़कर गंगा जल हाथ में लेकर कसम खाई थी कि छत्तीसगढ़ में सरकार आते ही पूर्ण शराबबंदी करेंगे, परंतु आज तक शराबबंदी नहीं हुई। अभी तो कोरोना महामारी काल में भी शराब की दुकानों के समय को बढ़ाया गया, ज्यादा समय खोला गया, और आज जो संक्रमण दिख रहा है कोरोना का, मैं समझता हूं कि इसमें बहुत बड़ा हिस्सा जो शराब की दुकानों में एक के ऊपर एक लाइन लगाकर लोग खड़े रहे और उससे संक्रमण बढ़ा है। और अनेक लोगों ने बताया कि वो शराब दुकान में गार्ड का काम करते थे, वो वहां मुंशी थे, और लगातार भीड़ के कारण और वो संक्रमित हुए, उससे गांव के गांव संक्रमित हुए। तो मुझे ऐसा लगता है कि हमारे साथी वर्ल्यानी जी उससे इस बात को जोड़कर देखें। आपने घोषणा पत्र में कहा है ना
आपने कसम खाई है ना, आपने गंगा जल हाथ में लिया है ना, फिर वरल्यानी जी उत्तर दें। किसका बड़ा है, किसका बिगड़ा है? असल में केदार गुप्ता जी हम कहाँ बोल रहे हैं कि हमने घोषणा पत्र भी नहीं किया है? आपने कहा रमेश भैया, आपने कहा मानसिक संतुलन, तो किसका बिगड़ा है बताइए? नहीं, सवाल ये है कि 15 साल के तीनों घोषणा पत्र में भारतीय जनता पार्टी ने भी यही वादा किया था, शराबबंदी करेंगे। डॉक्टर रमन सिंह जी भी यही कहा था। अरे मैं घोषणा पत्र के एक एक वाक्य आपको देख लूं, भारतीय जनता पार्टी घोषणा पत्र पढ़ लीजिएगा। कई बार विधानसभा के अंदर मुख्यमंत्री ने घोषणा की है, 15 साल में आप लागू नहीं कर पाए। हमको जनादेश 5 साल के लिए है, हमने घोषणा पत्र पूरा करने के लिए 5 साल के लिए जनादेश दिया है हमको। और जो आप कह रहे हैं ना संक्रमण जो है शराब दुकानों फैल रहा है, ऐसा नहीं है। संक्रमण इसलिए फैल रहा है कि नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री जी ने जैसे नोटबंदी बिना सोचे समझे लागू कर दी, बिना सोचे जीएसटी लागू कर दी, वैसे ही बिना लोगों को समय दिए 4 घंटे के नोटिस पर लॉकडाउन कर दिया। वो श्रमिक भूखे प्यासे 2 महीने तक फैक्ट्रियों के में अपने किराए के मकान में रहे, एक मकान में 10-10 लोग रहे, उसमें संक्रमित हुए। आज शराब के बारे में डिबेट है, शराब के बारे में जवाब दें माननीय रमेश भैया। तो आप अपने प्रधानमंत्री सवाल करिए ना कि वो इस तरह के तुगलकी निर्णय क्यों लेते हैं। तो आप लोगों की हिम्मत नहीं होती कि अपने प्रधानमंत्री अपने पार्टी फोरम में सवाल करने की, मुझे आश्चर्य होता है। मूल कोरोना जी केदार जी मैं सीधा पूछना चाहता हूँ रमेश भैया से, क्या वो प्रोत्साहन योजना में जोड़ने वाले हैं? मैं याद दिलाना चाहता हूँ रमेश भैया, जब आप विपक्ष में थे तो आप कहते थे कि डॉक्टर रमन सिंह की सरकार सरकारी दुकानों से शराब बेच रही है, इसे बंद करना चाहिए। जी वरल्यानी जी, प्रोत्साहन योजना को लेकर फिर एक बार सवाल पूछा जा रहा है। आप वही काम कर रहे हैं। ऐसा है, मुझे लगता है कि केदार गुप्ता जी को भी रमन सिंह जी की परछाई लगती है। अरे प्रोत्साहन को शराब के लिए दिया जाता है क्या? मजाक कर रहे हो जनता के साथ में आप लोग? विपक्षी राजनीति कर रहे हो कि मजाक कर रहे हो आप लोग? जनता के साथ मजाक कर रहे हो। चलिए, अब कौन मजाक कर रहा है और किसको वाकई में जनता की फिक्र है, ये जनता बेहतर समझ रही है। लेकिन इस मुद्दे के ऊपर जो ट्वीट वॉर छिड़ा था, आप दोनों पक्षों को सुन रहे थे, दोनों पक्षों की जिम्मेदार प्रवक्ताओं को सुन रहे थे। शुक्रिया आप दोनों का जुड़ने के लिए। राजीव गांधी की जयंती पर कांग्रेस ने सभी 22 जिलों में कांग्रेस भवन का भूमि पूजन किया और इस पर पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह समेत भाजपा ने सवाल उठाया। कवर्धा, बिलासपुर, जांजगीर, कोंडागांव में कांग्रेस भवन की प्रस्तावित जमीन को लेकर, भूखंड को लेकर कई तरह की आपत्तियां जताई गई। भाजपा ने कांग्रेस को घेरा तो कांग्रेस ने सभी आरोपों पर बीजेपी पर पलटवार किया। लोग भूमि पूजन कराए हैं, वो होमगार्ड की जगह है और सरकारी जगह है। तालाब जैसे जगह को कटवा के आप बिल्डिंग बना रहे हैं। मुझे लगता है कि लोगों के साथ एक अन्याय हो रहा है, वार्डवासियों के साथ अन्याय हो रहा है। सरकार जो है अनैतिक काम कर रही है। बीजेपी नेताओं का ये विरोध और हंगामा पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह के उस ट्वीट के बाद शुरू हुआ जिसमें उन्होंने कांग्रेस भवनों के भूमि पूजन पर सवाल उठाए। रमन सिंह ने ट्विटर पर लिखा, कवर्धा, बिलासपुर समेत कई जिलों में जहां कांग्रेस भवन का भूमि पूजन हुआ वो किसी और के नाम आवंटित हैं। रमन सिंह ने ये भी लिखा कि पूरी कांग्रेस झूठे प्रचार और आत्ममुग्धता की शिकार हो गई है, अब जनता के साथ साथ अपने आला कमान को भी धोखा दे रही है। इसके अलावा रमन सिंह ने एक के बाद एक कई ट्वीट करते हुए संबंधित जमीनों के कागजात भी ट्विटर पर शेयर किए। रमन सिंह के ट्वीट के बाद बीजेपी नेता भी कांग्रेस पर हमलावर दिखे। अगर कोई जमीन आपको प्राप्ति नहीं हुई है और वहां पे आप शिलान्यास कर रहे हैं, यानी कुल मिलाकर जो है आप सरकार का दुरुपयोग कर रहे हैं और एक भय का वातावरण पैदा कर रहे हैं। अनैतिक काम करेंगे, हम विरोध करेंगे और हमारा विरोध है उसमें। रमन सिंह और बीजेपी नेताओं के आरोपों पर कांग्रेस ने नसीहत दी कि पहले वो अपना कार्यकाल देखें और फिर आरोप लगाएं। कांग्रेस के संचार प्रमुख शैलेश नितिन त्रिवेदी ने रमन सिंह के आरोपों पर पलटवार करते हुए कहा कि जब आत्मा परमात्मा पर विश्वास करते हैं तो रमन सिंह की जीरम के शहीदों के बारे में सोच क्या है। रमन सिंह के शासनकाल में हर दिन 3 किसान आत्महत्या करते थे। कभी रमन सिंह ने उन किसानों की आत्माओं के बारे में सोचा क्या? पूरे बस्तर में जिस तरीके से फर्जी मुठभेड़ों में लोग मारे गए, उनकी आत्माओं के बारे में रमन सिंह जी क्या सोचते हैं? कभी इस पे अकेले में विचार करते हैं? रमन सिंह जी यह भी बताएं
कि अटल जी की श्रद्धांजलि सभा में ठहाके लग रहे थे, रमन सिंह जी को कभी अटल जी की आत्मा का ख्याल आया? या फिर रमन सिंह जी की आत्मा अभिषेक सिंह के विदेशी खातों में उन्होंने जमा कर दी है? रमन सिंह जी के पास आत्मा है ही नहीं। जाहिर है, सत्ता में आते ही राजनीतिक पार्टियां अपने संगठन को मजबूत करने की हर मुमकिन कोशिश करती हैं। बीजेपी ने जहां अपने 15 साल की सत्ता में 5 स्टार होटल जैसी सुविधाओं और अधोसंरचना वाले एकात्म परिसर का निर्माण किया, तो अब कांग्रेस ने राजीव गांधी की जयंती पर 22 जिलों में कांग्रेस भवनों का शिलान्यास किया, जिस पर सूबे की सियासत गर्मा गई है। अब सवाल ये है, भूमि पूजन को लेकर शुरू हुआ ये सियासी घमासान कहां जाकर थमेगा? सौरभ सिंह परिहार, IBC 24, रायपुर। चलिए कोरोना से जुड़ा अपडेट आपको दे दें। छत्तीसगढ़ में आज अभी तक 568 कोरोना मरीज मिले हैं, जिसमें रायपुर अकेले से 165 नए संक्रमित मिले हैं। छत्तीसगढ़ में इसके साथ एक्टिव मरीजों की संख्या बढ़कर 7000 के ऊपर चली गई। इसमें बिलासपुर से 39, बीजापुर से 34 नए मरीज मिले, राजनांदगांव से 31, सरगुजा से 31, गरियाबंद से 30, जांजगीर से 21, नारायणपुर से 13 पॉजिटिव मिले, सुकमा से 11, सूरजपुर से 9 मरीज मिले हैं और एक्टिव केस की संख्या बढ़कर 7495 हो चुकी है। अभी तक 20,078 लोग संक्रमित हुए हैं प्रदेश में। आज 372 मरीज डिस्चार्ज किए गए। कुल मिलाकर 12,394 मरीज अब तक कोरोना की जंग जीतकर घर पहुंचे हैं। 9 कोरोना संक्रमितों की आज मौत हुई है और मौत का आंकड़ा 189 हो चुका है। हमारे सहयोगी विनय जुड़ चुके हैं अपडेट देने के लिए। विनय, बताएं क्या स्थिति है? देखिए, आज सबसे बड़ी बात है कि आज एक राहत भरी खबर है कि जो हर दिन आंकड़ा 800, 900, 1000 के पार जा रहा था, तो आज जो पहला बुलेटिन आया है जिसमें से 568 मरीजों की ही पुष्टि की गई है। और ये जो 568 मरीज आज मिले हैं, इनमें से 372 ये मरीज भी आज स्वस्थ होकर डिस्चार्ज कर दिए, तो आंकड़ा काफी कम है। हालांकि देर रात एक और बुलेटिन आएगा जिसमें आंकड़े बढ़ने की संभावना जताई गई है। पूरी बता दें कि अब तक 4,77,000 के पास में छत्तीसगढ़ में जांच हो चुकी है, जिसमें से 20,078 मरीजों की पहचान हुई है, जिसमें से 12,394 इतने मरीज डिस्चार्ज कर दिए गए और अब एक्टिव मरीजों की संख्या 7,495 है, जिनमें रायपुर में सबसे ज्यादा मरीज हैं। आपने पूरा आंकड़ा तो बता ही दिया कि किन जिलों में कितना है। रायपुर में भी आज काफी कम है, लेकिन एक इसका कारण बताना चाहेंगे कि आज से कल से रायपुर एम्स में जो है वहां पर जांच नहीं हो रही है, डिसइंफेक्शन का काम हो रहा है वहाँ लैब का। इसके कारण से आंकड़े, एक और कारण है कि इस कारण से आज आंकड़े कम आए होंगे। हो सकता है कि इन 2-3 दिनों में ये बंद रहेंगे। 24 तारीख से जब लैब शुरू होगी तब आंकड़े तेजी से बढ़ेंगे। और मौत की बात करें तो आज 9 मौत हुई है, लेकिन एक बुरी खबर है कि आज छत्तीसगढ़ में पहली एक डॉक्टर की मौत हुई है। डॉक्टर कोरोना संक्रमित बताए गए हैं और उनका रायपुर के एम्स में इलाज चल रहा था और उन्हें बीपी शुगर की साथ में समस्या थी। पहले वो सिहावा में एडमिट थे, उसके बाद में रायपुर के एम्स में उन्हें एडमिट किया गया, जहां पर उनका इलाज के दौरान आज उन्होंने अंतिम सांस ली है। स्वास्थ्य मंत्री ने भी इस पे गहरा दुख जताया और आगे इसकी रणनीति बनाने के लिए कहा है। इसके अलावा रायपुर में भी 3 मौतें हुई हैं आज, और दुर्ग में मौत है, बेमेतरा में मौत है, अंबिकापुर में मौत है। इन सभी मौतों को लेकर के एक बार फिर से जो स्वास्थ्य सचिव है वो जिलों में बात करेंगे और वहाँ CMHO से हालचाल जानेंगे कि क्यों आखिर इनको देर में यहाँ लाया गया या मौत का क्या कारण हो सकता है। तो क्योंकि सरकार इस समय सबसे ज्यादा जो फोकस कर रही है वो मौत पे कर रही है, क्योंकि लगातार मौत की संख्या वो बढ़ती जा रही है। और आंकड़ों की बात करें तो आंकड़े आज 568 ही है। देर रात एक और बुलेटिन आएगा जिसमें आंकड़े बढ़ने की संभावना जताई गई है। बहुत शुक्रिया आपका इस जानकारी के लिए। तो एक गंभीर बात है, बड़ा अपडेट है कि छत्तीसगढ़ में किसी डॉक्टर की कोरोना के चलते पहली मौत भी आज दर्ज की गई है। रायपुर में कोरोना जांच के लिए सैंपल देने वाले कुछ लोग जानबूझकर बड़ी लापरवाही कर रहे हैं, जिसके चलते मरीजों को भर्ती करने से लेकर उनके कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग में बड़ी दिक्कतें आ रही हैं। सैंपल देने वाले संदिग्ध अपना गलत नाम, पता और मोबाइल नंबर कर्मचारियों को नोट करवा रहे हैं ताकि रिपोर्ट पॉजिटिव आने पर उनकी पहचान सार्वजनिक न हो। शासन लगातार ये प्रयास कर रहा है कि रिपोर्ट पॉजिटिव आने के 6 घंटे के भीतर मरीज के होम आइसोलेशन और अस्पताल एडमिशन की प्रक्रिया शुरू हो जाए।
उनके संपर्क में आए लोगों को सूचित किया जा सके। लेकिन फॉर्म में गलत जानकारी होने पर संक्रमित होने वाले व्यक्ति और उसके संपर्क के लोगों की जानकारी देर से मिलती है और उन्हें भी कोरोना संक्रमण होने का खतरा बढ़ रहा है। जो पेशेंट हैं वो एड्रेस अपना पूरा सही नहीं लिखते हैं और जो मोबाइल नंबर भी कई बार वो किसी के डर के कारण या स्वयं के उसके कारण गलत मोबाइल नंबर लिख दे रहे हैं। उसका कॉन्टैक्ट को ट्रेस ना करके और उसको आइसोलेट ना कर दें, तब तक वो समाज में घूम करके दूसरों को संक्रमण फैलाएगा। वो दर सुकमा जिले में लोगों पर कोरोना के बाद अब डेंगू का डबल अटैक हुआ। कोंटा में सीएफ के 7 जवानों की तबीयत डेंगू की वजह से बिगड़ी तो सड़कों पर जल जमाव के कारण उनको बोट से कड़ी मशक्कत कर सुकमा तक पहुंचाया गया। जवानों को जगदलपुर रेफर किया है। डेंगू के मामले सामने आने के बाद स्वास्थ्य अमला कोंटा में अलर्ट हो गया है। रेलवे बोर्ड ने बिलासपुर जोन में कई नई रेल लाइनों के निर्माण को मंजूरी दी, जिसमें मुंगेली डोंगरगढ़ रेल लाइन भी शामिल है। नई लाइन का काम अभी शुरू नहीं हुआ, लेकिन इसके पहले इस योजना में पेंच फंस गया। बताया जा रहा है कि प्रस्तावित अलाइनमेंट को चेंज करने का प्रस्ताव आया, जिस पर बदलाव को लेकर अब विचार हो रहा है। पहले ये काम कटघोरा वाया सलका रोड मुंगेली कवर्धा होते हुए डोंगरगढ़ तक जा रहा था, लेकिन अब प्रस्तावित अलाइनमेंट को चेंज करने का प्रस्ताव है। इसमें बिलासपुर से मुंगेली वाया कवर्धा होते हुए डोंगरगढ़ तक नई लाइन के विस्तार की योजना है। हालांकि इस प्रस्ताव पर अब तक कोई फैसला नहीं लिया गया। रेलवे अफसरों के मुताबिक रेलवे बोर्ड में चर्चा के बाद नई रेल लाइन के बदलाव पर भी विचार होगा। यह लाइन जो है बिलासपुर मुंगेली कवर्धा होते हुए डोंगरगढ़ तक लाइन जाएगी और यह अभी वर्क सैंक्शन है हमारा और इस पर अभी सर्वे काम किया जाएगा। सर्वे काम के अलावा इसमें लैंड एक्विजिशन काम होंगे, जिसमें कि प्राइवेट लैंड है, गवर्नमेंट के लैंड है और फॉरेस्ट के लैंड है। ये अभी काम प्रोसेस में है। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। तमाम खबरों और अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए IBC 24। नमस्कार।